गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है भाई? पूजा, पूजा। यस सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, हम जो रिक्वायरमेंट का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेवेंट जितने भी इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, और इससे रिलेवेंट और भी यूज़र रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और इससे रिलेवेंट जो कंसेप्ट हैं वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको अभी बता दूं कि आप लोगों की जो लैब है, आप लोगों की लैब के अंदर भी इससे रिलेवेंट ही एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। तो इसकी लैब के अंदर आज मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा, वो इसकी लैब को भी कवर करेगा। ठीक है? तो वो काम भी आपको, लैब का काम भी साथ में आपको करना है। ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगा कि लैब के अंदर क्या चीज़ कवर होगी, क्या चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं पहले हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इस लैब के अंदर क्या करना है। ठीक है? तो प्रिया, प्रिया आवाज आ रही है ना क्लियर? प्रिया? यस सर। ठीक है, वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। देखिए, सॉफ्टवेयर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का जनरल मीनिंग है कि उस सॉफ्टवेयर की व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर के लिए क्या, उसके लिए क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग जैसे कि कई बार ये तो जनरली आप लोगों ने कोई ऐप इंस्टॉल की होगी अपने मोबाइल के अंदर। उसका कोई अलग एंड्रॉयड होता है। जैसे गूगल प्ले स्टोर से जब हम कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कई बार ऐसे एंड्रॉयड होते हैं जिसके अंदर कुछ ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो पाती हैं। देर आर द लॉट ऑफ रीजंस, इट मे बी ए सिक्योरिटी रीजंस, इट मे बी ए लाइक एप्पल के अंदर हर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो पाती है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, कि जैसे कि मुझे कहाँ इंस्टॉल होना है, मेरे लिए इन्वायरमेंट पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये एक तरीके की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी काफ़ी तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर को भी, सिस्टम को भी, यूज़र को भी। ठीक है? तो जो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर बेसिकली वी आर डिस्क्राइब व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि जिस सिस्टम में हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस, मतलब उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे। तो स्पेसिफिकेशन से रिलेवेंट चीज़ें जो है हमने डिस्कस किया है। स्पेसिफिकेशन क्या क्या चीज़ें होती है, कितनी रैम है, कितनी रोम है, क्या उनके अंदर हार्ड डिस्क है, उसकी क्या साइज है, क्या उसकी डिस्प्ले है, और कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम, और ऑल द एक्टिविटीज रिलेवेंट टू द सिस्टम फीचर्स आर द स्पेसिफिकेशंस। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है? तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द यूजर एंड द सिस्टम रिक्वायरमेंट। एक चीज तो हम ये देखेंगे कि भाई यूजर रिक्वायरमेंट क्या है और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है? इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं। यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूजर रिक्वायरमेंट के अंदर उस यूजर की रिक्वायरमेंट आती हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज में ले रहा है। आप ये समझिए, जैसे हम एक कंप्यूटर को चला रहे हैं तो हम एक यूजर हैं। तो अगर हम एक यूजर हैं तो हम उस पर्टिकुलर सिस्टम, जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, उस सिस्टम के लिए हमें, उस सिस्टम को यूज करने में हमें क्या उसका इंटरफेस चाहिए, क्या उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और क्या क्या उसके अंदर अट्रैक्टिव चीजें होनी चाहिए ताकि वो हमें इन्फ्लुएंस करे। तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम यूजर रिक्वायरमेंट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है? तो एक यूजर की नीड्स, एक यूजर की रिक्वायरमेंट। और इफ वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट,
तो सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक जो सिस्टम होता है उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे सिस्टम का मतलब आप एक कंप्यूटर ले, उस कंप्यूटर को, उस सिस्टम को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या एंड्रॉयड सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर क्या, उसके अंदर रैम होनी चाहिए, क्या रोम होनी चाहिए, उसके अंदर क्या उसकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, कितनी मेमोरी होनी चाहिए, कितना उसके अंदर पर्टिकुलर मतलब जो अगर इफ़ यू आर रिक्वायरिंग द ग्राफिकल कार्ड और सम ऑफ द अदर फीचर्स, तो वो सारे के सारी चीज़ें वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि वी हैव लर्नड अबाउट द फंक्शनल एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है और उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जो हम देखेंगे फंक्शनल तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड रहती हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके ऊपर डिपेंड रहती हैं, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। और उसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि उस सिस्टम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती लेकिन उसके खुद के फीचर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, उनको हम नॉन फंक्शनल कहते हैं। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि वी विल एक्सप्लेन द हाउ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वे बी ऑर्गेनाइज्ड इन द डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, मतलब इसको हम बोलते हैं कि एसआरएस, आप नाम सुनेंगे अब एसआरएस, जो आप लैब में भी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो एक डॉक्यूमेंट है। इन रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, तो वो वही डॉक्यूमेंट, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट बोलते हैं, उसको बार बार दिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रूप दिया जाता है उस ड्राफ्ट को, और वही आगे जब भी कंपनी को दिया जाता है कि ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैंने एसआरएस बोला है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब बेसिकली हम जो चीज़ें हमने, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द यूजर रिक्वायरमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट, एंड we will discuss about the software requirement document. We are also calling is the SRS, software requirement specifications, मतलब किसी चीज़ के फीचर्स को एक्सटेंड करना, किसी चीज़ के फीचर्स को बताना, वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, क्या चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब, सिंपल मतलब अगर हम आपको बताऊं, मीन्स टू फाइंड आउट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट, analyze the different requirement and understanding all the requirements of particular system is the requirement engineering, ठीक है। तो उस जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको समझना, उन सब को समझना। तो बेसिकली एक जो इट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज, मीन्स ये एक प्रोसेस है उन सर्विसेज को एस्टेबल करने का, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर कस्टमर रिक्वायर फ्रॉम ए सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से कस्टमर को क्या क्या चाहिए, एक सिस्टम से कस्टमर को क्या क्या चाहिए। अगर आप एक कस्टमर है तो आपको उस सिस्टम से क्या क्या चाहिए, उसकी सारी सर्विसेज हैं उनको स्टेबल करना। और दूसरी चीज, द कंस्ट्रेंट अंडर व्हाट इट ऑपरेट, मतलब ये सिस्टम ऑपरेट कैसे होगा, इस सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको डेवलप करना, इट इज द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, दोनों शब्दों में, डेफिनेशन के शब्द में भी और समझने के शब्द में भी, कि बेसिकली जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसमें दो तरीके के रिक्वायरमेंट को समझना होता है। वन इज द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर को क्या चाहिए सिस्टम से, दूसरी सिस्टम को क्या चाहिए चलने के लिए। वो दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट, इन दोनों रिक्वायरमेंट को स्टेबल करना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये चीज आप समझिए, ठीक है। दूसरी चीज, द रिक्वायरमेंट्स देमसेल्फ आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सर्विसेज। रिक्वायरमेंट अपने आप में सिस्टम सर्विसेज है, रिक्वायरमेंट सिस्टम सर्विसेज को ही बताती हैं
कि सिस्टम जो सर्विसेज हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो उनको जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट को हम बताएंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इस सिस्टम के लिए ये रिक्वायरमेंट है, और उसके जो कंस्ट्रेंट है उनको भी, कि भाई कंस्ट्रेंट का मतलब इसके अंदर ये चीज हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इसमें ये चीज हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ठीक है। दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के टाइम में जनरेट होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमें समझनी है। तो बेसिकली जो मैंने आपको समझाया, एक बार मैं आप लोगों से पूछूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये क्या चीज है। तो एक बार मैं जिन जिन का नाम लूं, कोई बात नहीं है, जिसके जो समझ में आया वो मुझे बताएंगे। देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर उन सब रिक्वायरमेंट्स को समझना जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिक्वायरमेंट को समझना, और ऑल द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग दीज सर्विसेज, उन्हीं को रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, उसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अर्पित अर्पित सोनी बताएगा। अर्पित सोनी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? अर्पित, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अर्पित सोनी, क्या हुआ, फोन रख के चले गए क्या कहीं? ठीक है। मयंक मयंक सोमानी, मयंक सोमानी, मयंक सोमानी, आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं मान रहा हूं भाई कि आप अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। शीतल, शीतल शर्मा, यस सर। शीतल, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। और स्लाइड वगैरह भी आपको दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, है। वेरी गुड वेरी गुड। अब शीतल, मैंने जो चीज समझाई, आपको इसको थोड़ा समझ में आया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का क्या मतलब होगा? यस सर। हाँ, क्या चीज होगी बताइए एक बार, थोड़ा सा क्या मतलब होगा इसका? जैसे कि कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है उससे ठीक है, सिस्टम से, ठीक है, एक नंबर, वेरी मतलब गुड। एक चीज तो ये हो गई, कस्टमर को चाहिए क्या सिस्टम से। दूसरा? और एक सिस्टम रिक्वायरमेंट मतलब है ना, सिस्टम को रिक्वायरमेंट क्या चीजें ऑपरेटिंग करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए सिस्टम को, गुड, उसके अंदर वो अपन सब डेवलप करेंगे, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वेरी सिस्टम गुड की। वेरी गुड। बस ये दोनों रिक्वायरमेंट है, इनको समझना है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शिवांशी, 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 यस सर। शिवांशी, समझ में आ गया रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो मुझे लगेगा कि आप अभी जग रहे हैं, वरना मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ, हालांकि अपना टाइम कम रहता है, वरना तो अभी आप लोगों का मैं एक बार वीडियो चेक करता कि आप सच में ही क्लास ले रहे हैं या फिर फोन रख के चले गए हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग इसको सुन रहे होंगे, और आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इसी के अंदर हम आगे, इस पेज के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट इज द, इट मे बी द रेंज ऑफ द हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक सिंगल पेज स्टेटमेंट, मतलब मतलब एक यूनिक चीज, छोटा सा आपने लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मींस हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज, मतलब जो जो सर्विसेज हैं उनका एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, वो एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बेसिकली एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, और ऑफ ए सिस्टम कंस्ट्रेंट, मतलब उस सिस्टम के क्या कंस्ट्रेंट है, उस सिस्टम को क्या चाहिए, टू ए डिटेल मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, मतलब उस सिस्टम को क्या चाहिए वो सब हमें बताना होगा कि उस सिस्टम की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो ये एक तरीके की डेफिनेशन हो गई, जो कि जिसको हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे।
and in the upper part it is also inevitable as the requirement may be serve a dual functionality, means it may be the basis for a bid for a contract, therefore must be open to interpretation। मतलब आप जब भी चाहें तो, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात जहाँ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात इसलिए की जा रही है कि मतलब हम किसी को समझा रहे हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा की जा सकती है, रिक्वायरमेंट को समझाया जा सकता है जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं, जिससे हम कुछ बनवा रहे हैं या कुछ, ठीक है। तो इट मे बी ए बिड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको हम ओपन रखते हैं हमेशा, ताकि हमें कुछ रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा की जा सके, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और सेकंड चीज़, इट मे बी ए डिफाइंड इन द डिटेल इन द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही, कॉन्ट्रैक्ट एक पेज होता है आपने देखा होगा, जिसके अंदर आपने एग्रीमेंट देखा होगा मकान का, जैसे लीज वगैरह लेते हैं, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप जब भी कभी रिक्वायरमेंट जो होती है उनको आप समझा सकते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट होगी, तो इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे बी डिस्क्राइब इन द डिटेल्ड कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप डिटेल में भी समझा सकते हैं और आप उसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बोथ दिस स्टेटमेंट में भी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप किससे करते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे आपने अभी घर खरीदा, किसी से घर खरीदा, तो आपने जो पुराना ओनर था उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि दी 500 रुपये के जो स्टाम्प के ऊपर की ये चीज़ मैंने ले ली, ये मैंने ले ली, तो वो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट से आपकी रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है। इट मे बी डिटेल्ड ऑल्सो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आती है? रिक्वायरमेंट के अंदर यूजर रिक्वायरमेंट आती है। यूजर रिक्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ आती है? एक यूजर को क्या चाहिए, जो उस सिस्टम को काम में ले रहा है उसको क्या चाहिए, तो वो हो गई यूजर रिक्वायरमेंट। तो इट इज बेसिकली रिटर्न फॉर द कस्टमर्स, जो कस्टमर के लिए भाई यूजर को क्या चाहिएगा, तो वो यूजर रिक्वायरमेंट लिखी जाती है उसके अंदर कि दीज आर द बेसिकली यूजर रिक्वायरमेंट। सेकेंड चीज हो गई सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट जिसको हम मतलब ऑल द सर्विसेज रिलेवेंट टू द ऑपरेट ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम को चलाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है और जितनी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक सिस्टम को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारा का सारा इट मे बी डिटेल्ड, इट मे बी डिटेल्ड if we are doing, or it should be a in a particular document type, ठीक है। तो उसको हम एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंट का नाम इसलिए बोल रहा हूँ मैं भाई बार बार कि एक स्ट्रक्चर होगी उसकी, ठीक है, और तो इसलिए उसको हम डॉक्यूमेंट नाम दे रहे हैं, ठीक है। और एक जो रिक्वायरमेंट है वो है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। मीन्स हम जो सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं उसको, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी उसी डॉक्यूमेंट की, कि उसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो वो SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब हम जिस सॉफ्टवेयर को काम में ले रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बेसिकली, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज ए डिटेल्ड सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन। It is not a brief discussion, it is the detailed software discussion which can be served as a basis for a design or implementation. It will be written for the developer. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने डिस्कस किया है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS, ये क्या चीज़ है? उस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाना, उनका डिटेल भाई क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी, ये किसके लिए लिखा जाता है? इट इज़ बेसिकली रिटर्न फॉर द डेवलपर, जो डेवलपर होता है उसके लिए बताया जाता है। जैसे जैसे कि आपने कहा कि कैमरा होगा इतने मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा जो मेन कैमरा होगा वो इतने मेगापिक्सल का, उसके अंदर फिर उसके अंदर और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आती है। तो आपको उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट देनी होंगी। तो उसकी डिटेल रिक्वायरमेंट है वो क्यों देते हैं? वो डेवलपर को चाहिए, बनाने के लिए चाहिए। तो वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, मतलब इंट्रोडक्शन क्या होगा, उससे रिलेवेंट कोई चीज़ें बनी है वो बतानी पड़ेंगी, आपने ऐसी चीज़ें कहीं देखी हैं वो बतानी पड़ेंगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है SRS।
SRS, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, यही आपका लैब का प्रोग्राम है। SRS लैब में आपको एक SRS बनाना है, ठीक है। शिवम भाटी, शिवम मैंने अभी एक चीज़ बोली, क्या चीज़ बोल रहा था मैं? शिवम मेरी आवाज़ आ रही है? शिवम, शिवम को नहीं आ रही। अंजलि, अंजलि, अंजलि ओझा, अंजलि मैं जो SRS बोल रहा हूँ, SRS आवाज आ रही है ना? SRS, SRS, ठीक है। अंजलि के भी शायद कोई बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है। अक्षिता, अक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. बाकी म्यूट कर लीजिए भाई। अक्षिता सिर्फ बोलेगी। अक्षिता माहेश्वरी बोल रही है, ठीक है। अक्षिता, SRS की Yes, sir. फुल फॉर्म क्या है? SRS मैंने अभी बताया, SRS Sir, software requirement specification. वेरी गुड। SRS का होता है, देखिए आप लोग सब सुन लीजिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, और उसके जो स्पेसिफिकेशन मतलब ऑल द फीचर्स, वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसको SRS बोलते हैं। अब ये नाम मैं किससे पूछूं और अगर उसने नहीं बताया तो ये बहुत बुरा होगा, सब लोगों को सुना दूंगा, ठीक है। वेरी गुड अक्षिता, ठीक है। तो देखिए, ये SRS है, आपको एक SRS बनानी है। किस चीज़ की बनानी है अपनी लैब के अंदर, वो मैं बता दूंगा अभी आपको। ये आपका लैब का एक्सपेरिमेंट है, आपका लैब का एक्सपेरिमेंट है कि आपको एक SRS बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर डिटेल रिक्वायरमेंट आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक बार। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि पर्टिकुलर सिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं उस पर डिपेंड, मतलब फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होंगे, उसके जितने भी फंक्शंस होंगे सॉफ्टवेयर के या उस सिस्टम के, उस पर्टिकुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, उस पर्टिकुलर सिस्टम के, तो उस सिस्टम की जितने भी फंक्शंस होंगे वो रिक्वायरमेंट तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगे। मतलब हाउ द सिस्टम शुड बी रिएक्ट और ए पर्टिकुलर इनपुट, उस इनपुट के लिए कैसे काम करेगा, आउटपुट के लिए कैसे काम करेगा, उससे रिलेवेंट जितनी भी सर्विसेज होंगी जो किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डिपेंड होंगी, कैसे प्रिंट होगा, कैसे रीड होगा, कैसे स्कैन होगा, सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर सिस्टम, जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसने जो उसके ऊपर जो कंस्टेंट हम लगाते हैं, मतलब टाइम कंस्टेंट, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में रेस्पॉन्स करेगा, उसके सिक्योरिटी कंस्टेंट, उसकी डेडलाइंस, उससे रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स, उसको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मींस दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फंक्शनल, कोई फंक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कितने टाइम में रेस्पॉन्स करेगा, आपने साइट खोली, कितनी देर में रेस्पॉन्ड करेगा भाई? अच्छा 2 मिनट में खुल गया, इसका डेटा कम चल रहा है, अच्छा तुरंत चालू हो गया, बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, तो वो रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो गया। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ आप बैंकिंग साइट खोल रहे हैं तो आपको बताया कि नहीं नहीं आप ये साइट नहीं खोल सकते, देयर मे बी सम ऑफ द मालवेयर अटैक एंड ऑल द थिंग्स, इट मे बी हैक्ड बाय द समवन, और ये तो सिक्योरिटी से रिलेवेंट, ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, काम आपका हो रहा है, लेकिन ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, मतलब उसकी सिस्टम है, उसकी सर्विसेज है, उनके जो कंस्टेंट है उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये दोनों बेसिकली, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉन फंक्शनल क्या होती है, ये है, ठीक है। और डोमेन से रिलेवेंट रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट दैट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन, वो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है उससे रिलेवेंट रिक्वायरमेंट होती है, इनको डोमेन रिक्वायरमेंट कहते हैं। हालांकि ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है वो जैसे कि हमने देखा, फंक्शन से रिलेवेंट, सर्विस से रिलेवेंट, उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेवेंट या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट, वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली
फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी, उसकी फंक्शनलिटी को और सर्विसेज को बताएंगी। दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के टाइप किस तरीके का सॉफ्टवेयर है तो वो ये बताएगा वो क्या सर्विस देगा, वो उसके फंक्शन होंगे। यूजर को क्या चाहिए उससे, एक्सपेक्टेड यूजर एंड द टाइप ऑफ द सिस्टम वेयर द सॉफ्टवेयर इज यूज, और वो किस सिस्टम के अंदर काम में आ रहा है। ठीक है, वो एक तो वो रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट मे बी हाई लेवल स्टैंडर्ड, वो सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बतलाई कि देखिए इसके अंदर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, यूजर की होंगी और सॉफ्टवेयर की होंगी, तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी वो सिस्टम की होंगी, उस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। एक होगी यूजर की, जो यूजर उसको काम में ले रहा है, और एक उस सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर उस सिस्टम पे इंस्टॉल किया। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये तो होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये आपके समझ में आ गई होंगी। जैसे इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, means the user shall be able to search either all the set of the database or any subset। जैसे अभी मैं चाहूँ तो मुझे, अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है तो मैं कह दूँ थर्ड ईयर में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा आईटी के अंदर, तो मैं कहूँगा भाई हाँ ये अक्षिता बहुत अच्छा जवाब दे रही है, या फिर शीतल ने ये जवाब दिया है, या फिर ये जवाब नहीं दे रहा। तो मतलब आई कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम एनी कंस्टेंट, मतलब हम कहीं से भी, तो वो फंक्शन है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल की रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, तो यूजर है वो कोई भी चाहे तो पूरे के पूरे डेटाबेस को सर्च कर ले और चाहे कोई एक पर्टिकुलर डेटा को सर्च कर ले। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो पूरी लिस्ट निकाल दूँ, भाई पूरी लिस्ट निकालो इसके अंदर 60 स्टूडेंट्स की जिनमें से क्लास इतने ही स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, और चाहूँ तो एक डेटा को उठा दूँ कि भाई इस स्टूडेंट का क्या डेटा है, क्या फीडबैक है इसका। उसके अलावा ये तो यूजर। एक हो गई सिस्टम, सिस्टम को क्या चाहिए, उस सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, वो हो गई सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो वो ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। और एक हो गया अगर इफ एवरी ऑर्डर शैल बी अलॉटेड थ्रू ए यूनिक ऑर्डर आईडी विच द यूजर शैल बी एबल टू कॉपी टू द अकाउंट परमानेंट स्टोरेज एरिया। अब इसका देखिए मतलब क्या है, मतलब आप जब भी रिलायंस स्मार्ट में जाएंगे तो आपका एक यूनिक आईडी नंबर होगा, और यूनिक आईडी नंबर होगा तो उसमें आपकी सारी डिटेल होगी, तो मतलब आपकी जो डिटेल होगी उस डिटेल के थ्रू उसकी रिक्वायरमेंट को समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस को पाने की जो रिक्वायरमेंट है, वो पर्टिकुलर सर्विसेज हैं, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो यूजर हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब रिक्वायरमेंट सारी की सारी होनी चाहिए, उस चीज़ों को ढंग से समझा जाना चाहिए। रिक्वायरमेंट के फीचर्स हैं भाई ये, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना होगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा। तो रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट, पूरी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर समझ में ही नहीं आए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और जो डेवलपर है उसको समझ में नहीं आया। तो इट मस्ट बी कंप्लीट, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट है जो उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम फंक्शनल तो हमने डिस्कस किए हैं, पहले हमने फंक्शनल क्या होती हैं, फिर हमने देखा रिक्वायरमेंट के फीचर क्या। नॉन फंक्शनल क्या, नॉन फंक्शनल वो जो मैंने बताया कि नॉन फंक्शनल में आता है, जैसे कि सिक्योरिटी क्या होगी उसकी रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, कितनी देर में जवाब दे रहा है, और भी कोई कंस्टेंट, और वो सारे के सारे हैं, वो सारे के सारे नॉन फंक्शन होंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे कि इट डिफाइन द सिस्टम प्रॉपर्टी और कंस्टेंट, सिस्टम प्रॉपर्टी को बताते हैं, उसके कंस्टेंट को, जैसे कि रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नॉन फंक्शनल है। उसका रेस्पॉन्स टाइम, कितनी देर में काम कर रहा है, कितनी देर में रेस्पॉन्स कर रहा है। उसका स्टोरेज से रिलेवेंट जो रिक्वायरमेंट है वो सारी, और इसके अंदर सिक्योरिटी वाला फीचर्स है वो भी इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें डिफाइन करनी। दूसरी चीज़, जैसे कि बेसिकली एक नाम आता है केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक टूल है, जो केस टूल है, जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी चीज़ को, तो इसमें रिक्वायरमेंट को हम डिज़ाइन किया जाता है।
तो ये जो टूल है इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस रिक्वायरमेंट में बी स्पेसिफाइड मैंडेटिंग ए पर्टिकुलर केस सिस्टम, एक केस सिस्टम के अंदर उस रिक्वायरमेंट को बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केस टूल है वो हम लैब के अंदर देखेंगे, उसमें हम हर चीज़ बनाते हैं। जैसे फ्लो डायग्राम बनाएंगे, डीएफडी बनाएंगे, और जो भी क्लास डायग्राम और ये सारी चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर। एसआरएस आप बनाओगे, एसआरएस, ठीक है। एसआरएस तो हम सिंपल ही बनाए थे, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के कुछ क्लासिफिकेशंस भी हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे और आगे हम बढ़ते हैं, रिलायबिलिटी और स्पीड और रिस्पॉन्स और सिक्योरिटी। और तो एक तो इसके अंदर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट आती है, प्रोडक्ट से रिलेवेंट रिक्वायरमेंट आएगी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट कहेंगे हम उसको। एक हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि इसके अंदर सारा बताया हुआ है। इट्स यूजेज ऑल द पॉलिसी और प्रोसीजर्स, जो पॉलिसी और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आएंगी। क्या क्या स्टैंडर्ड हैं, क्या सब कुछ है, स्टैंडर्ड वगैरह सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और एक आती है, वो आती है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के अंदर उस चीज़ को और कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट आती है। तो नॉन फंक्शनल के अंदर प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट आती हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अपन ने जो डिस्कस की हैं वही हैं उसके अंदर, जो हमने पहले से जो पढ़ लिया सारा, है ना। कि भाई नॉन फंक्शनल के अंदर रेस्पॉन्स आता है, उसका टाइम आता है, उसके कंस्टेंट आते हैं, सिस्टम कंस्टेंट है, उसके अंदर उसकी जो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है, देखिए आप, स्टोरेज कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि भाई कितनी देर में रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फीचर्स है सारा, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। एक चीज़ थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। देखिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इसके 3 पार्ट आगे हमने डिवाइड किए। एक तो प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो यूज में ले रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आ गई। तो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर हमने जैसे हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी है। एक तो प्रोडक्ट पढ़ा, एक ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम प्रोडक्ट को काम में ले रहे हैं, और एक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी। अब प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या है, उस प्रोडक्ट की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, उसकी यूजेबिलिटी, ये सारी रिक्वायरमेंट इसके अंदर आती है। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर अगर हम बात करें इस एफिशिएंसी के अंदर, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारे स्पेस परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें। अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रही है या यूज में ले रही है, तो उसके अंदर आ गई उसकी डिलीवरी कब देगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और अगर हम एक्सटर्नल बात करें, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कौन कौन से फैक्टर, तो उसके अंदर इथिकल और इंटरऑपरेटेबिलिटी। देखिए इथिकल क्या है, जो कि इथिकल तो होता है मतलब जो क्या उसके अंदर हमारे मोरल्स, मोरल्स की हम बात करें, हमारे मोरल्स क्या हैं वो, और कानूनी दावपेच क्या है वो, और इंटरऑपरेटेबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में। तो एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, इंटरऑपरेटेबिलिटी, इथिकल, मोरल्स, और लीगल, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। इसके अंदर प्राइवेसी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें। दीज ऑल आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सारी आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा पीपीटी वगैरह, तो आप लोग अटेंड करिए, पढ़िए इनको सबको, शायद आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। हेतुल, 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 यस सर। यस सर। आपको थोड़ा पढ़ाया, आपको समझ में आ गया सारा। हेतुल मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अर्पित, अर्पित, अर्पित सोनी, अर्पित सोनी। हेलो, यस सर। हाँ हाँ अर्पित, मैंने Yes, जो sir. बताया फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। यस सर, यस सर। ठीक है, बाकी मैं स्लाइड भेज दूंगा, आप लोग है ना इस स्लाइड को पढ़िएगा सब लोग। कोई दिक्कत हो मेरे को बताना, यस सर। कोई भी दिक्कत हो स्लाइड में, कोई भी इशू हो मेरे को बताना। अब
वेरी गुड, ठीक है। अटेंडेंस बोल रहा हूँ भाई मैं, आप लोग अटेंडेंस बोलिए अपनी, जो भी प्रेजेंट है वो बताइए, वरना चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, अगर आवाज नहीं आए तो ही मेंशन करना है। हाँ, आंचल, सर आंचल, हाँ कौन बोल रहा है? आंचल, आंचल शर्मा प्रेजेंट और नोट? आस्था, आस्था जोशी, अभिजीत, अभिषेक, आदित्य, अक्षय, अक्षिता, Present, sir. अक्षिता पारासर, Sir. अनिरुद्ध, अनीशा, अंजलि, अर्पित, Sir. अंजलि ओझा, ठीक है। अर्पित, सोनी, Sir. ठीक है। अविनाश, Present, sir. आयुष, भास्कर, भास्कर है क्या भाई? भास्कर, ध्रुवी, रक्षे, हेतुल, Present, sir. हिमांशु, जसवंत, कोमल, Present, sir. प्रीति, महक, मयंक, Present, sir. फैजन, मृत्युंजय, पायंस, पूजा, पूजा पंडित, प्राची, Yes, sir. प्रांजल, Present, sir. ठीक है। प्रिया, प्रिया, ठीक है। प्रियांशी, Present, sir. राहुल, रक्षित, राशि, रोशनी, साहिल, साहिल चौधरी, शीतल, शीतल शर्मा, शीतल अभी थी यस ना? सर। ठीक है। शिवशंकर, शिवम, शिवांग, शिवांशी, Present, sir. ठीक है। स्नेहा, स्नेहा, सौरभ, उमेश, वगीसा, वैभव, वंदना, यश, यश विजयवर्गीय और यासी। किसी की अटेंडेंस नहीं भी है तो आप बोल सकते हैं भाई पहले तो। अविनाश हो गई भी, अविनाश डोगरा की हो गई है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है। शीतल शर्मा, मैं अभी स्लाइड, अभी आप ये देखिए 1 मिनट 2 मिनट में आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे स्लाइड आ रही हैं, ठीक है शीतल? यस सर। ठीक है। अभी ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैंने मैसेज भेजते हैं ना, आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है, इस पे ही भेज रहा हूँ अभी स्लाइड सारी, है ना? सर पहले की भी स्लाइड्स भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज देता हूँ अभी, मेरे जो दिमाग में आ रही है वो मैं भेज देता हूँ, बाकी कोई रह जाएंगे वो भेज दूंगा, है ना? अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। वो जो लेब वाला पोर्शन है एसआरएस का, वो मैं थोड़ा और पढ़ाऊंगा, फिर ही करेंगे अपन इस चैप्टर को, इसको कम क्लोज करेंगे जब इसको, तब मैं आपको बता दूंगा अगली बार, है ना? ठीक है, ठीक है भाई।